हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में एंड इट्स के टाइप्स के बारे में। हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके अलावा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, जैसे ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। सो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस आर द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन द रेक्टेंगुलर एरे। तो इसके अंदर हमारे जो नंबर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये हम लोग देख सकते हैं। इसके अंदर m रोज़ और n कॉलम्स होते हैं, ठीक है। यानी m रोज़ होंगी हमारी ऐसे करके और n कॉलम्स होंगे, ओके। एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू ए आई जे हमारे एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, ओके। एंड जो हमारा m होता है वो नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम्स को, ओके। यहाँ पे जो ए आई जे है तो i की वैल्यू 1 से लेकर m तक होती है एंड j की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ओके। मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से डिफरेंट होता है। डिटर्मिनेंट में जो हमारी नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और मैट्रिक्स कोई भी नंबर नहीं है, ना ही उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्सेस होती हैं जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी m इज़ इक्वल टू n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती हैं, 2x2 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की एंड 4x4 ऑर्डर की। तो ये हमारे एग्जांपल हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। देन यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। यानी हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन i इज इक्वल टू j एंड व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j देन द एंट्रीज विल बी 0। जैसे हम लोग देख सकते हैं i2 इज इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ पे जो a11 है, a12 0 है, a21 0 है, a22 1 है। यहाँ पर जब a11 है तो 1 वैल्यू है और a22 की वैल्यू 1 है, बाकी a12 और a21 की वैल्यू 0 है। तो ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स एंड ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जहाँ पर सारी एंट्रीज हमारी ज़ीरो होती हैं। जैसे ये एग्जांपल है, 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जहाँ पर हमारा दोनों एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं। और ये 2x2 ऑर्डर की है वहाँ जहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो होंगी विद n कॉलम्स, यानी एक रो होगी जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a11 a122 a1n। और इसका ऑर्डर क्या होगा, 1x n, क्योंकि इसके अंदर रोज़ कितनी हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 रोज़ हैं और बाकी सारे n कॉलम्स हैं। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 4 -6 8 10, ओके। इसके अंदर a11 1 है, a12 4 है, a13 -6 है, a14 8 है, a15 10 है, ओके। कमिंग ऑन टू कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर m रोज़ होंगी और 1 कॉलम, यानी इसके अंदर मल्टीपल रोज़ हो सकती हैं लेकिन कॉलम सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ओके। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a11 a212 am1। इसके अंदर रोज़ कितनी है, m है एंड कॉलम इज़ 1। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसका, 6 -2 1 0 3। इसके अंदर a11 6 है, a21 -2 है, a31 1 है, a41 0 है, a51 3 है। Now what is diagonal matrix? डायगोनल मैट्रिक्स
वो मैट्रिक्स होती है। इसके अंदर पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल और मेन डायगोनल क्या है। तो मेन डायगोनल हमारी क्या होगी, A11, A22 एंड A33। तो ये हमारी मेन डायगोनल हो जाएगी। एंड मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो हो भी सकते हैं और ज़ीरो नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मेन डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो, मेन डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज़ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, कोई नंबर होगा, ठीक है। सारी एंट्रीज डायगोनल एलिमेंट्स में सेम होंगी। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू K0 0 0 K 0 0 0 K। इसको हम लोग K को अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, K इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और हम लोग जानते हैं ये हमारी 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग KI भी लिख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर मेन डायगोनल की नीचे सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, ओके। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये मेन डायगोनल होगी, ये 6 4 3, इसके नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। जैसे ये सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, ज़ीरो, ओके। यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं AIJ इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन I इज़ ग्रेटर देन J। जैसे अगर हम लोग ये कौन सा एलिमेंट है, A21 है, तो A21 पे हमारी एंट्री क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है। ऐसे ही A32 भी देख सकते हैं, A32 क्या है, ज़ीरो है व्हेन 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ओके। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, ओके। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जहाँ पे मेन डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, ओके। ये हमारी मेन डायगोनल है, इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ओके। सो इसके अंदर क्या केस होगा, AIJ इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन I इज़ लेस देन J, ओके। ये हम लोग देख सकते हैं जैसे कि A1 2, यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग A1 2 क्या है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है व्हेन 1 इज़ लेस देन 2, ओके। बाकी सारे एलिमेंट्स को भी ऐसे हम लोग देख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज़ सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, ठीक है। डेट ऑफ ए इज़ ज़ीरो। जैसे इसके अंदर हम लोग डेट निकालें अगर मैट्रिक्स का, ये 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 एंड 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 2 4 ज़ा 8 minus 5 2s are 10, okay. This will be 4 into 3 minus 6 is 0 and 0 into 8 is 0, so plus 8 minus 10 is minus 2, minus 2 into 6 is minus 12, 4 3s are 12 minus 12 is 0, okay. So ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये समझने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है कि ट्रांसपोज क्या होता है और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। इसको हम लोग कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, A⁻T और A'। तो ये कैसे बनता है, ये हमारा बनता है जब हम लोग रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि मैट्रिक्स की E इज़ इक्वल टू 1 2 -1 5 0 3, ये एंट्रीज है। ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x3 ऑर्डर की, जिसके अंदर रोज 2 हैं, यू कैन सी, एंड कॉलम्स आर 3, ओके। सो A' क्या होगा, जो हमारी ये फर्स्ट रो है ना, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा,
जैसे 1 2 -1, 1 2 -1 क्या हो जाएगा, 1 2 -1, एंड 5 0 3 जो सेकेंड रो है वो हमारी सेकेंड कॉलम बन जाएगी 5 0 3। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। when Aij is equal to Aji. You can see this is a matrix given 1 3 -2, 3 -6 4 -2 4 5, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। ओके, तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालें, ये क्या होगा, एज यू कैन सी, अगर हम लोग A11 पे चेक करें, इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पर भी A11 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे -6, यहाँ पे भी -6, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे भी 5। तो ये क्या है, इक्वल है। तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो A विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि A12 अगर हम लोग यहाँ पे देखें, A12 की वैल्यू क्या है, 3 है, और 3 किसकी भी वैल्यू है, A21 की। ओके, एज यू कैन सी A13 इज -2 एंड A31 इज ऑल्सो -2, A23 इज 4, A32 इज 4। ओके, तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इसके, और ये वाला एलिमेंट इसके। सो Aij इज इक्वल टू Aj अगर होगा तो वो हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ओके, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ट्रांसपोज क्या होगा, निगेटिव होगा उस मैट्रिक्स का। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, Aij is equal to -Aji. As we can see through the example is A is equal to 0 3 4 -3 0 8 -4 -8 and 0। यहाँ पे हम लोग बात नोट कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा 0 होंगे। ठीक है, यहाँ पे A11 A22 A33 आर ऑल ज़ीरोज़। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होंगे। ओके, as you can see Aij, when we take A12 is 3, but A21, what is A21, it's -3। okay, तो A12 is equal to negative of A21 which is -3। okay, which is 3, A12 is 3 as you can see। okay, तो 3 is equal to minus of -3, 4 is equal to minus of -4 and 8 is equal to minus of -8। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब हम लोग को समझना है हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें एक चीज़ आना ज़रूरी है, जो कि होता है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम लोग A⁻θ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ट्रांजुगेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट इज ट्रांजुगेट, और ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट सेम है कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज के। ओके, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A⁻θ इज इक्वल टू A बार मतलब कि कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इज ट्रांसपोज, ये इक्वल है किसके, A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ओके, so conjugate of any number z is equal to a plus ib is a minus ib। जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है वो खाली निगेटिव हो जाता है, बाकी रियल पार्ट एज इट इज़ रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिया ए जिसके एलिमेंट्स आप सब देख सकते हैं। सो इसका पहले हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। ओके, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया मैट्रिक्स का। अब ट्रांसपोज निकालने के बाद
इन सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट निकालेंगे। जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 1 + 2i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 - 2i, 4 - 5i का 4 + 5i, 8 का 8 रहेगा एज इट इज़, क्योंकि रियल पार्ट में हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। 2 - 3i का 2 + 3i हो जाएगा कॉन्जुगेट, 5 + 6i का 5 - 6i, 7 + 8i का 7 - 8i, 3 + 4i का 3 - 4i, 6 - 7i का 6 + 7i, एंड 7 का एज इट इज़ 7 रहेगा। ओके, दिस इज द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ वी विल बी सेइंग व्हाट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांजुगेट उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यानी a⁴ θ = a। और इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि aij = कॉन्जुगेट ऑफ aj। ओके, ये मैट्रिक्स है 1 2 - 3i 3 + 4i एंड सो ऑन अप टू 2। ये मैट्रिक्स गिवन है हमारी, तो इसका हम लोग निकालते हैं ट्रांजुगेट। पहले हम लोग निकालते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, third row will become third column। ओके, लोग निकालेंगे इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। क्या हो जाएगा, 1 2 + 3i, 3 + 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 4i, 2 + 3i का 2 - 3i, 0 का 0, 4 - 5i होगा 4 + 5i, 3 - 4i का 3 + 4i, 4 + 5i का 4 - 5i, एंड 2 का एज इट इज़ 2। अगर हम लोग चेक करें तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो सेम है इस मैट्रिक्स के, है ना। 1 1 2 - 3i 2 - 3i, 3 + 4i 3 + 4i, 2 + 3i 2 + 3i, 0 0, 4 - 5i 4 - 5i, 3 - 4i 3 - 4i, 4 + 5i 4 + 5i, 2 2। ओके, तो a⁴ = a के बराबर है, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जो कि a⁴ -(a). देखिए, ठीक है, aij - कॉन्जुगेट ऑफ aj। ओके, ये हमने मैट्रिक्स लिए a = -i 3 + 4i -3 + 4i 0। ओके, एंड स्क्यू हर्मिशियन की जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं या तो वो प्योरली इमेजिनरी होंगे या तो वो ज़ीरो होंगे। ओके, इसका अगर हम लोग निकालें ट्रांसपोज, वो क्या हो जाएगा, -i 3 + 4i 3 -3 + 4i एंड 0। ओके, अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, -i का +i हो जाएगा, 3 + 4i का 3 - 4i, -3 + 4i का -3 - 4i एंड 0। ओके, ये अगर हम देखें इस मैट्रिक्स के, यहाँ पे -i है और यहाँ पे i है, यहाँ पे 3 + 4i है और यहाँ पे -3 - 4i है, यहाँ पे -3 + 4i है, 3 - 4i, यहाँ पे 0 0। तो ये जो सारी एंट्रीज़ हैं ये क्या है, निगेटिव है ना। i = नेगेटिव ऑफ -i, -3 - 4i इज नेगेटिव ऑफ 3 + 4i। ठीक है, तो सारी एंट्रीज़ क्या है हमारी, निगेटिव हैं इस एंट्रीज़ के। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जैसे हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, aij = कॉन्जुगेट ऑफ aj। जैसे a1 2 देखिए, अगर हम a1 2 क्या है, a1 2 3 + 4i है, ठीक है। और aj अगर हम देखें, a21 क्या है, -3 + 4i। अगर हम इसका क्या निकालें, पहले कॉन्जुगेट निकालें, ठीक है, कॉन्जुगेट निकालें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, -3 - 4i, और इसको भी निगेटिव ले लें,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3+4i, एंड 3+4i हमारे क्या है A12। ओके, तो A12 इसके अंदर क्या होगा, माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ A21। ओके, अभी अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो।